यही मन तुम्हें आकाश तक पहुंचा सकता है और यही मन गहरी खाई में भी गिरा सकता है। जब मन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है तब वही चिंता, वही उदासी, वही टूटन तुम्हारे जीवन को घेर लेती है। और जब तुम मन के स्वामी बन जाते हो तब यही मन साधन बनकर तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। आज का युग बहुत भागदौड़ वाला है। हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई संबंधों में स्थिरता, कोई भविष्य की सुरक्षा। और इस दौड़ के बीच मन हमेशा बेचैन रहता है। यही बेचैनी समय के साथ डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है। डिप्रेशन का अर्थ है भीतर का बोझ, ऐसा बोझ जिसे उठाते उठाते तुम थक चुके हो। और ओवरथिंकिंग का अर्थ है बार बार उसी चौराहे पर खड़े रहना जहां से कोई रास्ता नहीं निकलता। मन तुम्हें अतीत में ले जाता है। वह क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर वैसा कर लेता तो अच्छा होता। और कभी भविष्य में धकेलता है, अगर यह न हुआ तो क्या होगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन याद रखो, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इसी क्षण में है। और जब तुम इस क्षण को छोड़कर इधर उधर भटकते हो तभी उदासी और टूटन गहराती है। जैसे कोई आदमी नदी पार करना चाहता है और वह केवल धाराओं की कल्पना में उलझा रहे। कभी सोचता है पानी तेज है, कभी सोचता है डूब जाऊंगा, कभी सोचता है किनारे तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। अगर वह बार बार सोचता ही रहे और कदम न बढ़ाए तो जीवन भर किनारे पर खड़ा रहेगा। यही ओवरथिंकिंग है। सोचते रहो, निर्णय टालते रहो और जीवन हाथ से निकलता चला जाए। तो उपाय क्या है? पहला उपाय है विचारों को देखना। मन में जो विचार आते हैं उन्हें पकड़ो मत, रोकने की कोशिश भी मत करो, केवल दर्शक बनो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं वैसे ही विचार आते जाते रहेंगे। तुम्हें केवल देखना है। जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे देखने वाला और विचार अलग हो जाते हैं। उस क्षण से विचारों की शक्ति टूटने लगती है। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान। जब मन बहुत बेचैन हो, बहुत दौड़ने लगे, बहुत भारी लगे तो अपनी सांस पर लौट आओ। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। बस 5 मिनट का यह अभ्यास मन के तूफान को शांत कर देगा। श्वास ही जीवन का द्वार है। जब तुम श्वास के साथ जुड़ते हो तब तुम जीवन की जड़ से जुड़ते हो। तीसरा उपाय है स्वीकार करना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह जीवन से लड़ता रहता है। वह हर घटना पर प्रश्न उठाता है, यह क्यों हुआ, और यही प्रश्न पीड़ा को गहरा करता है। यदि तुम स्वीकार कर लो कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है तब भीतर एक अजीब सहजता उतरती है। स्वीकार करने से प्रतिरोध टूट जाता है और प्रतिरोध टूटते ही मन हल्का होने लगता है। चौथा उपाय है आभार। जब मन उदासी में हो तब ऊर्जा भीतर सिमट जाती है। लेकिन जब तुम छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद अनुभव करते हो, सुबह की धूप, हवा की ठंडक, पक्षियों का संगीत, तब ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है। यही बहाव तुम्हारे भीतर के अंधकार को तोड़ देता है। जहां आभार है वहां डिप्रेशन टिक नहीं सकता। पांचवा उपाय है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन जैसा है वैसा ही देखना। अगर मन शांत है तो उस शांति को देखो, अगर मन में शोर है तो उस शोर को देखो, अगर मन खाली है तो उस खालीपन को देखो। देखना ही ध्यान है। ध्यान करते करते तुम पाओगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगा है। जैसे गंदे तालाब का पानी समय के साथ बैठ जाता है और साफ हो जाता है, वैसे ही मन की गहराई भी स्थिर और पारदर्शी हो जाती है। याद रखो, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग तुम्हारे असली स्वरूप को छू भी नहीं सकता। ये केवल सतह पर उठने वाली लहरें हैं। गहराई में उतर जाओ तो वहां केवल मौन है, केवल शांति है। समुद्र की सतह पर तूफान उठ सकता है लेकिन गहराई हमेशा स्थिर रहती है।